हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक एक्सट्रैक्ट है लिया गया है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है जिसमें हमने एक स्टोरी और 2 पोएम कंप्लीट किए हैं। उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लेसन स्टार्ट करने के पहले हम बिफोर यू रीड को पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है नेल्सन रोली हला मंडेला। ऑटोबायोग्राफी है, इसका मतलब ये खुद के द्वारा लिखी गई है। स्टार्ट करते हैं। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है और ये बार बार आपको पूरे लेसन में देखने को मिलेगा। अपार्थाइड का मतलब है रंग भेद, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लोगों को रंग के द्वारा उनसे भेदभाव किया जाता है, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर एक ऐसा राजनीतिक निकाय है जो कि लोगों को उनकी नस्ल के अनुसार सेपरेट करता है, अलग करता है या भिन्न करता है, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो दैट सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। क्या तुम कह सकते हो कि इन तीनों कंट्रियों में से जिनका नाम कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इनमें से कौन सी कंट्री में अभी अभी रिसेंटली इस तरह का राजनीतिक तंत्र या फिर निकाय था या फिर रह चुका है अभी अभी रिसेंटली? तो उसका नाम है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या तुमने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूरा जीवन अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने में बिताया है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल जेल में गुजारे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो जाते हैं कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कब? 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो मंडेला है वो पहले काले, यानी कि जो काले रंग के प्रेसिडेंट हुए नए राष्ट्र के। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का आदमी, जिनको हम नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं, वो पहले नए राष्ट्र के राष्ट्रपति थे जो कि काले रंग के थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्राम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। मंडेला ने एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताया है या फिर उसका वर्णन किया है। द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी। और वह वर्णन या अवसर कौन सा है? वह है उद्घाटन। जब इनॉग्रेशन हुआ था, जब ये प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम के इनॉग्रेशन का वर्णन उसमें इन्होंने किया है, वही एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह का अवसर होगा या फिर कैसा हुआ होगा वहाँ पर इनॉग्रेशन? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम। और तुमने जो अनुमान लगाया है उसको तुम इस न्यूज़ आइटम जो कि BBC का है 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 का ये BBC का आर्टिकल है जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके अनुसार आप गेस करो, मतलब आपने जो गेस किया है उससे मिलाओ कि आपने कितना गेस किया है इनके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये BBC की न्यूज़ है 10 मई 1994 की, जिसमें लिखा हुआ था हेडिंग में, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो जो मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति हुए, मतलब पहले व्यक्ति थे ये। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल्स। यहाँ पर इनका मतलब यह है कि 3 दशकों से जो वाइट का, यानी जो सफ़ेद रंग के वहाँ पर शासक थे, उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए। इसके पहले 3 दशकों तक इसमें सफ़ेद लोग रूल कर रहे थे, यानी कि सफ़ेद रंग वाले व्यक्ति यहाँ पर रूल या शासन कर रहे थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। यानी कि जो ये लोकतांत्रिक इलेक्शंस हुए थे साउथ अफ्रीका के इतिहास में, उसमें से नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने 252 वोट जीते थे, मतलब 252 सीट जीती थी 400 सीट्स में से। और ये एक ऐतिहासिक पल था उनके साउथ अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और ये जो इनॉग्रेशन था ये कहाँ पर होने वाला था? यूनियन बिल्डिंग में। जैसे कि हमारे यहाँ असेंबली होती है, संसद होता है भारत में, वैसे यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग, यानी कि संघ, जो संघ की एक बिल्डिंग होती है उसका नाम था यूनियन बिल्डिंग,
और वहाँ पर एक एम्फी थिएटर था इन प्रिटोरिया, जो कि कहाँ पर था, प्रिटोरिया में। तो यहाँ पर जो संघ की बिल्डिंग थी उसमें एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर का मतलब आप का जो एक स्टेडियम होता है वैसे ही होता है, और इसमें कुछ सीट्स होती है गोल गोल आसपास, एक के ऊपर एक, उस पर व्यक्ति बैठे रहते हैं और इनॉग्रेशन होता है, तो उसको एम्फी थिएटर बोलते हैं, और जो कि कहाँ पर था, प्रिटोरिया में था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्राम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पर राजनेता आए हुए थे और बहुत सारे जाने माने लोग आए हुए थे, लगभग 140 देशों से भी अधिक देशों से, यानी पूरे जितने भी संसार है या फिर जितना विश्व है उसमें 140 देशों से अधिक लोगों के जाने माने पॉलिटिशियंस और लोग आए हुए थे। नेवर एंड नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड्स एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इसके बाद कभी भी ये ब्यूटीफुल लैंड यानी कि ये खूबसूरत भूमि इस तरह का जो अत्याचार है जो एक दूसरे के ऊपर हुआ है ये कभी अनुभव नहीं करेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ऐसा नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में कहते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स। और यहाँ पर एक खुशनुमा दृश्य है, यानी कि वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वहाँ पर एक खुशनुमा दृश्य था, जुबिलेंट सीन्स था। कहाँ पर, सड़क पर। कहाँ की सड़क पर, प्रिटोरिया की। और इस सेरेमनी में ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सभी तरह के लोग, यानी जो काले रंग के हैं, सफ़ेद रंग के और विभिन्न प्रकार के कलर वाले लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग त्वचा होती है, अलग अलग स्किन होती है, वे सभी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस्ड विथ जॉय। लगभग 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के मेन यानी कि व्यक्ति, वुमेन महिलाएं और बच्चे एक साथ गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी से। ये आर्टिकल छपा हुआ था BBC की न्यूज़ में। अब आपका लेसन स्टार्ट होता है। अभी तक हमने इतना पढ़ चुके हैं। 10 मई डोंट ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई था वो कैसे शुरू हुआ, ब्राइट और क्लियर यानी चमकीला और साफ शुरू या प्रारंभ हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। कुछ दिनों से यानी बीते कुछ दिनों से मैं खुशी से कुछ लोगों से घिरा हुआ हूँ। यहाँ पर एक शब्द है besieged, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि लोगों के द्वारा या किन्हीं के द्वारा घिरा होना आसपास से। तो कुछ दिनों से यानी बीते कुछ दिनों से मैं खुशी से कुछ जाने माने लोगों से और वर्ल्ड के लीडर से घिरा हुआ हूँ, जो कि उनका रिस्पेक्ट यानी आदर सम्मान पहले से मुझे देने आए हैं इनॉग्रेशन के पहले। यानी कि यदि कोई इनॉग्रेशन है, जैसे 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन था, तो उसके 2-4 दिन पहले से ही जो वर्ल्ड के लीडर थे वो आ चुके थे और इनके आसपास ही वो रहते थे और उनका रिस्पेक्ट जो है वो इनके लिए देने आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। और ये जो उद्घाटन है, ये इनॉग्रेशन ये कुछ इस तरीके का होगा कि ये साउथ अफ्रीका की भूमि पर अब तक की इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो नेता है इनकी भूमि पर अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। यानी ये सभा में अब तक सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स होंगे इनकी खुद की साउथ अफ्रीका की भूमि पर इस इनॉग्रेशन में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स एम्फीथिएटर। और ये जो समारोह है ये कहाँ पर होना था, ये एक प्यारा सैंडस्टोन यानी कि प्यारा सा एक बलुआ पत्थर से बना हुआ एम्फीथिएटर है, यानी वही स्टेडियम टाइप का। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। प्राचीन जो ग्रीस और रोम में एक टिपिकल स्टेप्स यानी सीढ़ियों के माध्यम से एक थिएटर टाइप का बनाया जाता था, उस पर छत नहीं होती थी और रोम में व्यक्ति बैठते थे एक के ऊपर एक, वही आप स्टेडियम मान लीजिए। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और जिसका जो कि गठित होता था यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के द्वारा है। फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और दशकों से ये जो सीट थी, ये सत्ता थी, ये जो गद्दी थी, ये सफ़ेद प्रभुत्व की थी, यानी सफ़ेद लोग इस पर शासन करते आए थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर इस साइड पर, इस जगह पर विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के लोग साउथ अफ्रीका की भूमि पर पहले लोकतांत्रिक गैर नस्ली गवर्नमेंट का गठन करने आए हैं। और ये जो भीड़ है ये इस तरीके से है कि ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुषीय सभा है, इस तरीके से लग रहा है। यानी कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली गवर्नमेंट है, जिस पर किसी प्रकार का नस्ल के द्वारा भेदभाव नहीं हो रहा है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न प्रकार के राष्ट्र है, और ये इसका गठन करने आए हैं। और ये जो गठन करने में लोग शामिल हुए हैं वो एक तरह से इंद्रधनुषी सभा की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज
अकम्पनीड बाय द डॉटर्स जेनानी। और इस प्यारे पतझड़ के दिन, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का सीजन, तो ये जो पतझड़ वाला दिन था इसमें मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था, मतलब मेरी पुत्री मेरे साथ थी जिसका नाम क्या है, जेनानी है। ऑन द पोडियम, और कहाँ पर थे ये, मंच पर थे। पोडियम यानी कि जब इनोग्रेशन होता है तो मंच बनाया जाता है, तो जिस पर खड़े रहते हैं उसको पोडियम बोलते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो मिस्टर डी क्लर्क है वो पहले शपथ लेते हैं दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के यानी उपराष्ट्रपति के रूप में। ये 2 उपराष्ट्रपति होते हैं, उसमें दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में ये सबसे पहले शपथ लेते हैं। देन थाबो मबेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इसके बाद जो थाबो मबेकी है वो शपथ लेते हैं पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, और अब इनकी बारी है। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की और उसका पालन करने की, यानी जो उसमें निर्देश दिए गए उसके पालन करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ गणतंत्र और इसके लोगों के लिए, यानी मैं अपने आप को इनके लिए समर्पित करता हूँ, इनका हमेशा मैं भला चाहूँगा, अच्छा चाहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे और जो संसार यानी विश्व उनको देख रहा था, तब वो कहते हैं, तब मैं कहता हूँ, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब यहाँ पर हमारी उपस्थिति में कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, हम सभी गौरव और आशा प्रदान करते हैं नवजात स्वतंत्रता को। यानी कि आज हमारी सबकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, कन्फर यानी कि देते हैं, क्या देते हैं, गौरव और आशा देते हैं इस नवजात स्वतंत्रता को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसे अनुभव से बाहर, यानी किस तरह का अनुभव, एक असाधारण मानवीय आपदा जो कि लंबे समय से यहाँ पर थी, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए या फिर एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी अब तक जो काले रंग के लोगों से सफ़ेद रंग के लोग यहाँ पर नफरत कर रहे थे और उनसे घृणा करते थे, तो इस तरह की आपदा जो कि लंबे समय से थी अब ये जा चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलाज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soils. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for human dignity. यहाँ पर ये जो येलो कलर में मैंने मेंशन किया है, ये आपके जो टेक्स्ट बुक है जिसमें मीनिंग दिए हुए साइड में वो है, और उनके अर्थ भी यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। वी हु वेर आउटलाज, यानी कि हम क्या थे, पहले से अवैध थे, पहले अवैध थे यानी हमें नकारा गया था। बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी जो रंग भेद वाली जो पॉलिसी थी। मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन अप, और इनसे जो राजनयिक संबंध जो थे विभिन्न देशों ने साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की ये अपार्थाइड थी, रंग भेद था। तो पहले हम अवैध थे। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें एक विशेष अधिकार, रेयर प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, क्या करने का, जो विश्व से विभिन्न राष्ट्र से जो मेहमान आए हुए हैं हमारी भूमि पर उनकी मेज़बानी करने का। यानी कि हमारी भूमि पर विभिन्न देशों से आए हुए जितने भी नेता लोग हैं या फिर यहाँ पर जाने मानी हस्तियाँ हैं उनका सम्मान करने का हमें एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। और हमारे जितने भी विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं जो यहाँ पर हमारे लोगों के साथ उनके अधिकार के लिए आए हैं, उन सभी का धन्यवाद देते हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और अंततः आखिरकार एक आम जो जीत है वो होती है किसके लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव गरिमा के लिए, ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव गरिमा के लिए। तो इस तरह से आखिरकार इनको विजयी प्राप्त हो जाती है, एक विक्ट्री प्राप्त हो जाती है। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और अंततः हमने हमारा जो है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन,
यानी जो भी अभी तक इन पर रेस्ट्रिक्शन थे, जो दबाव थे, जो मनाही थी, उनसे इनको आज़ादी मिलती है। और अंततः इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है, इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है एक तरीके से। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्राम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम स्वतंत्र करेंगे हमारे सभी लोगों को, किससे, गरीबी के बंधन से। डिप्रीवेशन स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, यानी कि ऐसा राज्य जिस पर किसी के अधिकारों की बात नहीं की जा सकती, उस चीज़ से भी उनको बाहर निकालेंगे, यानी नुकसान यानी हानि से बाहर निकालेंगे, इस पृथक्करण से। सफरिंग यानी कि जो पीड़ित है, जेंडर यानी लिंग भेद जो किया जाता है उसके अनुसार। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली आर अनफेवरेबली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अलग तरीके का या भिन्न तरीके का व्यवहार करना, यानी कि गरीबी से, नुकसान से, उनके अधिकार से, और पीड़ित है लिंग भेद के अनुसार, और एक दूसरे से जो डिफरेंट यानी अलग तरह का व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो उनको चाहते नहीं हैं। इससे हम उनको स्वतंत्रता दिलाएंगे, ऐसे हम प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा इस खूबसूरत धरती पर कि हमारे जो लोग हैं वो इस तरह का अनुभव दोबारा करेंगे, यानी इस तरह का अत्याचार का अनुभव हमारी इस ब्यूटीफुल लैंड पर दोबारा नहीं होगा। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और इसलिए मानव की एक ऐसी यशस्वी उपलब्धता का जो सूर्य हो कभी भी अस्त नहीं होगा। इट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलो स्वतंत्रता को शासन करने दो। रेन का मतलब शासनकाल और फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होता है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पर भगवान आशीर्वाद बनाए रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आई इन एज अ स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है एक ऐसा प्रदर्शन जो कि कलरफुल हो, रंगीन हो और आकर्षक हो। हम इसको कह सकते हैं कि एक शानदार श्रृंखला, जैसे कि परेड होती है, परेड में आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें दिखाई देती है और इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आपका मन होता है उन परेड्स को देखने का, जो कि 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को हमारे इंडिया में होती है, परेड दी जाती है। उसी तरीके से कुछ प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा था जो कि अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे, आपकी आँखें उसको देखने के लिए ऊपर उठ जाती है। अब फ्यू मोमेंट लेटर वी आर लिफ्टेड, और कुछ समय बाद हमारी आंखें क्या हुई, उड़ गई कहाँ पर, ऊपर। किसको देखने के लिए, ये शानदार श्रृंखला को देखने के लिए। आप साउथ अफ्रीकन जेट जो कि किनकी थी, ऊपर क्या उड़ रहे थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यहाँ पर हेलीकॉप्टर थे और जो ट्रूप्स कैरियर्स का मतलब होता है जो सैनिक वाहक टुकड़ियाँ होती है, वो रोड यानी गर्जना हो रही थी एक परफेक्ट तरीके से, एक ठीक ठाक तरीके से। वहाँ पर हेलीकॉप्टर, साउथ अफ्रीकन जेट्स और सभी एक परफेक्ट फॉर्मेशन वहाँ पर चल रहा था कि उनको देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे। और ये कहाँ पर, किसके ऊपर हो रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेस। और यह सिर्फ सैन्य बल और सटीक शुद्धता का प्रदर्शन नहीं था, यानी ये जो प्रदर्शन था सिर्फ ये सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था कि हमारे पास इतनी ताकत है या फिर ऐसा है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। परंतु यह प्रदर्शन जो था ये मिलिट्री का, यानी जो सैन्य बल है उनकी जो निष्ठा है, नैतिकता है, वो लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो मिलिट्री की जो निष्ठा थी लोकतंत्र के लिए, उसका प्रदर्शन था, और एक नई गवर्नमेंट जो कि अभी अभी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनी गई है, उसके लिए उनकी निष्ठा का ये प्रदर्शन था, ना कि ताकत का या फिर सैन्य बल का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ ही क्षण पहले हाईएस्ट जनरल यानी कि सबसे ऊंचे पद वाले जो जनरल है साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, देयर चेस्ट बेडेक्ड, यानी उनकी जो सीने हैं, उनकी जो छाती है वो सजी हुई थी, विथ रिबन्स एंड मेडल। किससे सजी हुई थी, रिबन से और मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाय, इसी दिन। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, यानी कुछ ही समय पहले जो हाईएस्ट रैंक के जनरल होते हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, यानी सैन्य बल के और पुलिस फोर्सेस के, उनके सीने पर क्या थी, रिबन थे और मेडल थे, उससे वो सजे हुए थे, और उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और प्रतिज्ञा ली उनकी ईमानदारी की। प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, यानी कि प्रतिज्ञा वो लेते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अनमाइंडफुल ऑफ, ये एक शब्द दिया हुआ, इसका मतलब होता है कि अनभिज्ञ ना होना, यानी कि बेखबर। ये बेखबर नहीं थे उस बात से, कॉन्शियस ऑफ या फिर अवेयर ऑफ, यानी कि इनको इस बात की जानकारी थी, तो ये इस बात से बेखबर नहीं थे
कि कुछ साल पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते पर मुझे अरेस्ट करते यदि आज मैं प्रेसिडेंट नहीं होता तो। फाइनली अ शेवरन अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी ऑफ इम्पाला जेट्स लिफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंततः शेवरन का मतलब होता है एक पैटर्न, वी टाइप का एक पैटर्न था, वहाँ पर एक शेप बना हुआ था ऊपर। और ये इम्पाला जो जेट्स है इस तरह का एक स्मोक ट्रेल यानी कि एक धुएं का चिन्ह छोड़ जाते हैं जिसमें कि ब्लैक रेड ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं और साथ में गोल्ड कलर भी होता है। और इस तरह का कॉम्बिनेशन ये जेट बनाते हैं इम्पाला जेट्स कि इससे एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो है वो दिखता है। ये साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग था नया उनके कलर थे और ये धुएँ के चिन्ह थे, तो उसी को हम विक्ट्री बोलते हैं, शेवरन बोलते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, और आज का दिन था वो मेरे लिए याददाश्त था या फिर प्रतीकात्मक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 राष्ट्रीय गान एक साथ प्ले यानी बजाए जा रहे थे या फिर उनका गायन हो रहा था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल अफ्रीका, और जो वाइट लोग थे, जो सफ़ेद कलर के लोग थे जो वहाँ पर उस भीड़ में शामिल थे, वो क्या गा रहे थे? वो गा रहे थे नकोसी सिकलेल अफ्रीका, जो उनका राष्ट्रगान है, जो अब तक वो शासन करते थे तब वो गाते आ रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले रंग के लोग थे वो उनका राष्ट्रगान गा रहे थे जो था डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये इस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो देट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस स्पाइस्ड दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। हालांकि यहाँ पर एक कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो कि इस गान के बोल को जानता था। डिस्पाइट्स का मतलब होता है हेड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कि इनका पहले तिरस्कार हो चुका था, क्योंकि वाइट का जब रूल था तो वो इनके राष्ट्रगान को क्यों सम्मान देंगे, क्योंकि पहले क्या हो चुका था, तिरस्कार हो चुका था, इसलिए वो इसको भूल चुके थे। इसके लिरिक यानी डाई स्टेम के लिरिक अभी तक किसी को याद नहीं थे, किसी भी ग्रुप को। दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाय हार्ट, और शीघ्र वे इस गान के शब्दों को अपने दिल से जानेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, यानी कि इनोग्रेशन उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं पूर्ण रूप से एक अनुभव से भर गया था, ऐतिहासिक अनुभव से भर चुका था। ओवरवेल्म्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किसी भी चीज़ से भरपूर, परिपूर्ण हो जाना या भर जाना, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अभिभूत। तो मैं इस ऐतिहासिक भावना से यहाँ पर अभिभूत हो चुका था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. 20वीं सदी के पहले दशक में, या फिर कह सकते हैं कि जो एंग्लो बोयर वार हुआ था उसके कुछ साल बाद और मेरे जन्म के कुछ साल पहले, वाइट स्किन पीपल यानी जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस। पेज्ड अप का मतलब उन्होंने क्या किया कि उनमें जो मतभेद थे उनको दूर किया। पेज्ड अप यानी दूर करना, डिफरेंस यानी उन्होंने अपने खुद के मतभेदों को दूर किया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक निकाय का निर्माण किया, यानी एक प्रणाली का निर्माण किया। इरेक्टेड यानी खड़ा करना या फिर निर्माण करना, उन्होंने एक निकाय का निर्माण किया। ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और जो निकाय था वो था नस्ली शासन का, यानी कि उन्होंने जो निकाय तैयार किया था वो नस्ली शासन का था। किन के विरुद्ध था? डार्क स्किन के जो लोग थे, जो काले रंग की चमड़ी वाले लोग थे, उनके खिलाफ जो है इन्होंने नस्ली शासन करने का इनकी भूमि पर एक निकाय तैयार कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और इनके द्वारा बनाई गई ये संरचना दुनिया की अब तक सबसे ज्ञात कठोर अमानवीय समाजों में एक का आधार बनी। बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट यानी कि सबसे कठोर का आधार बनी, यानी अब तक जितनी भी अमानवीय चीज़ें हुई है समाज में, उनमें से सबसे कठोर वाले जो अमानवीय समाज हुआ है उसका ये आधार बनी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और जो 20th century का जो अंतिम दशक है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मैंने मानव यानी व्यक्ति के रूप में 80वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, और यह जो निकाय है पूर्ण रूप से पलट गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट, और एक व्यक्ति के द्वारा बदल दिया गया है। रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसके द्वारा सभी के अधिकारों को और स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके कलर में भिन्नता किए बिना, यानी कि उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरह से वो बिलोंग करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति ने सभी चीज़ पलट दी है और एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी के अधिकारों को, स्वतंत्रता को यहाँ पर मान्यता दे दी गई है, और ये व्यक्ति
स्वयं खुद कौन थे? नेल्सन मंडेला। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। और ये जो आज का दिन है ये कैसे आया है? अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस यानी अकल्पनीय बलिदान दिया है किन्होंने? हज़ारों लोगों ने। पीपल्स हु सफरिंग एंड करेज, लोग जिन्होंने सफ़र किया है, साहस दिखाया है। कैन नेवर बी काउंटेड आर रेपिड, यानी जिन लोगों ने पीड़ा सहन की है या फिर साहस दिखाया है उनको गिना नहीं जा सका और ना ही उनको चुकाया सकता, यानी उनको इसके बदले में कुछ दिया भी नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैंने वैसा ही महसूस किया जैसा कि मैंने अन्य दिनों में महसूस किया था कि दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि ये जो अफ्रीकन देशभक्त है इन सभी का ही मैं योग हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे पहले जा चुके हैं। यानी आज भी मैंने वैसा ही महसूस किया जैसा कि मैंने अन्य दिनों महसूस किया था कि मैं जितने भी अफ्रीकन देशभक्त अब तक के हैं जो कि मेरे पहले जा चुके हैं उन सभी का मैं एक साधारण सा योग हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और यह जो लंबी लाइन है और एक जो नैतिक लाइन है वो समाप्त हो चुकी है और अब ये मेरे साथ वापस प्रारंभ हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस। मुझे पीड़ा हुई कि मैं उन सभी का थैंक यानी धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोड। रोड का मतलब लेकर आना, ओल्ड फैशन शब्द है एक ये, जिसका मतलब क्या आपने प्राप्त किया है, क्या अचीव किया है। तो वो भी ये देखने में सक्षम नहीं है कि उनके बलिदान से क्या प्राप्त हुआ या फिर वो क्या देकर गए हैं या फिर उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है उनके बलिदान के कारण। तो वो सभी लोग देखने में समर्थ नहीं है और ना ही ये उनको धन्यवाद दे सकते हैं, इस बात की इनको पीड़ा है। इस वीडियो में हमने हाफ लेसन कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो कि घर से पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ में करवाता जा रहा हूं। आपको यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो इंस्टाग्राम ID पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि पढ़ाई करते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और जल्दी पार्ट 2 में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक यहाँ पर है। @flex English आप लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।